इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद से खुश होना नहीं चाहे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। आज भगवान गौतम बुद्ध की एक वो कहानी सुनाती हूँ जिससे आप लाइफ का सार जो है बहुत आसान शब्दों में समझ जाएंगे। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में एक सज्जन व्यक्ति पहुंचा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध, आप अगर मुझे जीवन का सार समझा दे आसान शब्दों में तो आपकी कृपा होगी। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या आपका बेटा है? उन्होंने कहा हाँ जी, मेरा बेटा है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा क्या आपके भाई का बेटा है? कि हाँ, मेरा भाई का भी बेटा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपका जो पड़ोसी है उसका कोई बेटा या कोई संतान है? उन्होंने कहा कि हाँ, उनका भी बेटा है। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आपके कॉलोनी में कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता लेकिन उसका बेटा है? क्योंकि हाँ जी, ऐसा भी है, बहुत सारे लोग हैं उनके बेटे हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने सीधा सवाल किया कि मान लीजिए आपके बेटे की मौत हो जाती है, आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अंदर से टूट जाऊंगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। उसके चले जाने के बाद दुनिया में कुछ रहेगा नहीं। भगवान गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि मान लीजिए आपके भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे बेटे के चले जाने से हुआ, लेकिन हाँ, मैं दुखी रहूँगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि जो आपके पड़ोसी है, पास में जो घर है, उनका जो बेटा है, मान लीजिए उसकी मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि वो मोहल्ले का वो व्यक्ति जो ना आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं लेकिन दिखता रहता है, उसके बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो भगवान, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, उसका दुख महसूस ही नहीं होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा छोटा बच्चा कभी समंदर किनारे उसने कभी रेत का महल बनाया है? तो रेत से कुछ घर वर बनाने की कोशिश की? उन्होंने कहा कि हाँ, काफ़ी बार की है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कई बार जब लहरें आती होगी और वो महल जो बनाता है बच्चा, वो तहस नहस हो जाता होगा, तो क्या बच्चा रोता है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ, बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आप उस वक्त रोते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे पता है वो टेम्पररी है, थोड़ी देर में वो लहर उसको गिरा देगी, इसलिए मैं रोता नहीं हूँ, बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुनिया की हर बात पर दुखी होते हैं तो आप में और उस बच्चे में जो रेत के महल को ढह जाने पर दुखी होता है, कोई अंतर नहीं है। यही जिंदगी का सार है। जिन चीज़ों से आप अटैच हो जाते हैं, दुख सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है। जिनसे हमें अटैचमेंट नहीं होती, उनका हमें कभी दुख नहीं होता। वो कहते हैं ना कि वो जो पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़, जिस पर बड़े सारे पक्षी आकर के अपना घोंसला बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, अगली सुबह जब पक्षी रवाना होते हैं, उड़ते हैं, तो उस पेड़ को उनसे कोई लगाव नहीं होता कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ना उन्हें वो न्योता देते हैं कि आप वापस आ जाओ, आप चले मत जाओ। उस पेड़ की तरह बनिए जिसे सच्चाई मालूम होती है, पता होती है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। अगर आपने ये सत्य, ये सच स्वीकार लिया, मान लिया, तो आपके दुख का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यही दुनिया का सार है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्रिया नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।